नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आखिरकार अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है और अब जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे। जी हां, इस बात की अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे और ये सच हो गया है। और इसी के साथ बिहार सरकार की स्थिरता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि बिहार सरकार कितने दिनों की मेहमान है। ये सवाल अब हर कोई कर रहा है। तो इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफा हो गया, ये क्या संकेत देता है? ललन सिंह का इस्तीफा हो जाना एक पॉलिटिकल घटनाक्रम है। इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी कि इस्तीफा देंगे, उसको लेकर पार्टी कुछ कर रही थी, खबरें कुछ आ रही थी, लेकिन अब सामने आ गया सब कुछ कि ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या होना है, अब तो ये आज बैठक हो रही है जदयू की, फिर आगे ललन सिंह क्या करते हैं। अब अगला कदम ललन सिंह के कदमों पर कि क्या करते हैं। वो नीतीश में आस्था रखते हैं, नीतीश के खिलाफ विद्रोह करते हैं। विद्रोह करने की कहा से इस मामले में है कि जैसी चर्चा चल रही है कि कुछ विधायकों को तोड़ के, लेकिन तोड़ना भी आसान नहीं है। किसी विधायक को तोड़ना चाहिए, 45 में 30 विधायक चाहिए तोड़ने के लिए, पॉसिबल नहीं है। तो पार्टी तोड़ने की कोई संभावना नहीं है कि पार्टी में कितने विधायक चाहिए? 30 तोड़ने के लिए चाहिए, 2/3 चाहिए चुनाव कोई पार्टी तोड़ने के लिए, संभव नहीं है। लेकिन बाकी अगर जब सब पार्टी तोड़ नहीं पाएंगे वो, तो ज़्यादा प्रयोग करें, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा खेल में शामिल होंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राजनीति कुछ भी अंतिम नहीं होता है, संभावना हर जगह खड़ी रहती है। नए मोड़ पे नए, हर अंधेरे का बाद लगता है कि कुछ उजाला होने वाला है। तो आज का जो घटनाक्रम है, एक बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम का अंधेरा है। कल तक कुछ दिखाई पड़ेगा कि आगे क्या हो रहा है। ललन सिंह का इस्तीफा क्या इस बात के संकेत हैं कि कहीं ना कहीं सीएम नीतीश उनके कामकाज से, उनकी गतिविधियों से खुश नहीं थे? नहीं, नीतीश ऐसा था या नहीं था ये कहना बड़ा मुश्किल। एक चीज़ ये था कि नीतीश चाहिए था फ्री हैंड, जो कहते हैं कि फ्री हैंड होना। अध्यक्ष थे ललन सिंह, नीतीश जी कुछ कहते हैं, ललन सिंह कुछ कहते हैं, किसी मुद्दे को लेके उसको मतभेद हो। अब ऐसा नहीं है, नीतीश नेता भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। आप देखे होंगे 2019 के आसपास में जब नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जाता केंद्र सरकार में, लेकिन बाद में रोक दिया कि नहीं, आप नहीं बनेंगे मंत्री, क्योंकि नीतीश जी अध्यक्ष थे, पार्टी का निर्णय मानना उनका बाध्यता थी। उसी दौर में जब मौका ललन आरसीपी के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने नीतीश की मन न चाहते हुए भी केंद्रीय मंत्री बन गए, क्योंकि उस पार्टी के अध्यक्ष थे वही, उनका निर्णय सर्वोपरि था। उस मामले में नीतीश कुछ कर भी नहीं पाए। आरसीपी सिंह मंत्री बने, सालों मंत्री भी रहे और बाद में विधायक भी हो गए। तो अब नीतीश जी का आगे क्या करेंगे, अब किसी पूरी जरूरत नहीं है, जो चाहे कर लें। पार्टी उनकी, नेता वो, विधायक उनके, विधायक कितना संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे ये अलग बात रही। क्योंकि अब पार्टी को निर्णय क्या करना है अब नीतीश के हाथ में है। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, या वही तय कर पाएंगे या उन्होंने को तय करना है। अब बीच में कोई ब्रेकर नहीं है। अब देखिए 17, जब भी आप 17 के आसपास देखिएगा, शरद यादव अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया, तब नीतीश जी गए एनडीए में। तो नीतीश जी जब भी चाहते हैं कि बड़ा, तो लगता है कि हमें कोई बाधा खड़ा करेगा हमारी राह की में, तो हटाओ पहले। तो पहले शरद जी को बाधा थे, 17 के पहले हटाया गया, तो चला गया एनडीए में। फिर बाद में आरसीपी के सामने ये न चाहते हुए केंद्रीय मंत्री बन गए। अब फिर लगा कि ललन सिंह में भरोसेमंद है, अब लगा कि ललन सिंह पे भी उनके भरोसा नहीं रह गया था, नहीं करना चाह रहा हो, अब उनको भी साइड कर दिया है। अब जो भी करना है 1/11 जो करना है, अब नीतीश जो करना है, आगे क्या करेंगे वो क्या करेंगे, सीएम नीतीश तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आम मानस में इस बात की संशय है कि सरकार की स्थिरता कैसी रहेगी। सरकार कितने दिनों की मेहमान है ये बिहार सरकार, कि भविष्य को लेकर के लोगों में एक अजब किस्म की सुबुगाहट है। बिल्कुल सरकार को लेके, सरकार के भविष्य को लेके, खाली सरकार का नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर संशय है कि क्या करेंगे नीतीश कुमार। सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, कोई नहीं आएगा, आ जा सीधे लागू हो जाए। सब कुछ संशय में है। लेकिन नीतीश अब अगला किसी सरकार का भविष्य नहीं है, नीतीश जी का भविष्य क्या होगा। अब आगे
आगे घटनाक्रम इस निर्भर करती है नीतीश जी का भविष्य क्या होने वाला है। सरकार तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है, बड़ा चीज़ हो गया है नीतीश जी का भविष्य। वीरेंद्र जी, कहा जा रहा है कि आरजेडी ने जो है आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जोड़ी जा रही है कि ललन सिंह आरजेडी के मुखिया के इशारे पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि उनसे पार्टी की बागडोर छीन ली गई है। और आने वाले दिनों में अगर सीएम नीतीश बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो इसका सारा ठिकरा जो है आरजेडी पर फूटेगा, क्योंकि इसलिए किया है कि हमें क्या करना है, हमको तय करना है, हम कहाँ जाए हमें तय करना है, इसमें किसी सलाह की जरूरत नहीं है। अंतिम फैसला नीतीश जी के हाथ में है, उनकी पार्टी, उनका निर्णय, भविष्य उनका, उसमें कुछ भी अब नीतीश जी के हाथों में है अब इस पार्टी के हिसाब से। बाकी आगे भाजपा करती है, भाजपा नीतीश सपोर्ट करेगी, सपोर्ट लेगी नहीं पड़ा सवाल है कि क्या भाजपा सपोर्ट लेगी नीतीश जी का नहीं लेगी, या नीतीश सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। लेकिन दोनों का खेल था आरजेडी का भी और भाजपा दोनों का है कि नीतीश खत्म होंगे पॉलिटिकली तभी हमारे लिए अकेला स्पेस बनाने के लिए नीतीश पॉलिटिकल खेल के मैदान में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं गलंगी मारते रहेंगे और सत्ता का भी वही रहेंगे इन्हें उन्हें। तो दोनों का खेल ही नीतीश खत्म हो, नीतीश की पार्टी खत्म हो। अब लगता है कि उस पार्टी खत्म होने का जो अभियान था दोनों खेल का, चाहे भाजपा क्यों हो चाहे आरजेडी क्यों हो, उसका शुभारंभ कर सकते हैं कि अब मतलब नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टियों का पराभव का दौर शुरू हो रहा है इस घटना के बाद से। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे हो ही जाएगा, लेकिन उसकी राह खुल गई है, अब उसकी राह खुल गई है। लेकिन कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ जाता है और कई बार जो होते हैं राजनीति के या अखाड़े के माहिर खिलाड़ी होते हैं वो भी चित हो जाया करते हैं। आरजेडी के लिए ये मतलब कितना नुकसानदेह है? लालू जी बोल रहे हैं कोई पार्टी के लिए नेता बोल रहा है। आरजेडी देखा है कि अब आगे क्या हो रहा है। अब आरजेडी मुझे मौन है कि अगला कदम उठाने से पहले थोड़ा हवा का माहौल देख रहे हैं, हवा की गति देख ले क्या चल रही है, तब कुछ करेंगे हम। सरकार में शामिल है, आज भी सपोर्ट कर रही है, आज भी नीतीश कुमार जी का, उसको कहीं कुछ नहीं किया है। आगे क्या करेगा आरजेडी वो तो आरजेडी ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल 2-4 दिन तो लगता है कि इस सामान्य स्थिति बनी रहेगी। वो आरजेडी तय जरूर करेगा। मैं ये कह रहा हूँ वीरेंद्र जी कि आरजेडी की जो चाल होगी, आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पार्टी तोड़ने की कोशिश की। अगर इसी को आधार बनाकर सीएम नीतीश हटते हैं, महागठबंधन से हटते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो क्या इतनी आरजेडी में क्षमता है या मतलब कोई ऐसा समीकरण बनता है जिसके जरिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और बागडोर संभाल लें, या फिर सीएम नीतीश ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, विधानसभा को ही भंग करवा देंगे। तो आरजेडी के पास क्या है, मतलब विकल्प के तौर पे क्या खोने के लिए है, ज़्यादा हाथ में चाहे उसको खोना ही है, पाना कुछ नहीं है उसको। जितना पैर पंख फड़ेगा ना उतना फंसेगा। आज तारीख में आरजेडी चुपचाप बैठा रहे, उसके हित में ही है कि चुमौन धार लें, जो हाथ पर चलाएगा हर तरफ खतरा ही खतरा है। अगर नीतीश जी हटते हैं उनकी सरकार जाएगी, कुछ भी कर सकते हैं, चले राज्यपाल के यहाँ, भाजपा के क्या चले जाएँ, नीतीश जी के हाथ में पूरा है। अभी तेजस्वी की आज ड्यूटी सीएम है, ड्यूटी सीएम बन रहे हैं, उनके भी यही प्राथमिकता है। केंद्र सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की बनेगी, महागठबंधन बनेगी या इंडिया का, कोई तय उनको मतलब नहीं, मतलब कि हम सरकार बनी रहे। उस सरकार में बने रहने के लिए जरूरी है कि तत्काल वो कुछ दिन या जब तक सत्ता चाहते हैं ड्यूटी सीएम बने रहे तब तक मौन धारण किए रहे, उनकी मजबूरी है। जहाँ भी पैर फड़ा पंख उड़ाएंगे ना, कभी पैर पंख टूट सकता है, मैंने जो सत्ता है उस सत्ता से बाहर हो सकते हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर ली है, इसमें दम है? राजनीति में आप बैल में मार कुछ नहीं होता है, कि इसके लात से कौन गिरता है कोई नहीं जानता है। बैलों नहीं मारता, कभी बकरी ठोक देगी आपको आके, आप देखते रहिएगा। तो बैलों जरूरी नहीं है मारने के लिए, वो बकरी भी काम काफ़ी है अगर आपको दिमाग दिन खराब हो तो, इसलिए बैल की जरूरत नहीं है। तो बकरी बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, जिस बात को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, ऐसे में इसका खामियाजा जो है इंडिया गठबंधन को भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो कहाँ दो रहा है। अब चूंकि गठबंधन के बड़े नेता थे नीतीश कुमार जी, उनकी ब्रांडिंग कुछ ढंग से हो रही थी, जब वही नेता में जब डुबकी मार देगा तो बाकी की क्या मतलब रह गया जाएगा।
इसलिए नीतीश जी का ये कदम या आगे जो भी करेंगे उसका असर तो उसमें पड़ेगा ना। जी क्योंकि बिहार में 5 पार्टियां हैं, उसमें जदयू भी है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, तो कहीं ना कहीं सबका नुकसान होगा इसमें, सिर्फ नीतीश का अकेले नहीं होगा। जी जी और नीतीश जी चले जाते हैं उधर, जी कोई मतलब कहा नहीं सकते जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए एनडीए तरफ, तो वहाँ पे कोनो खोना पाना कुछ नहीं है। अब नीतीश को सिर्फ खोना ही खोना है। अगर सीएम पद से हटते नीतीश जी तो सिर्फ वो खोना है, पाना कुछ नहीं है। और ठीक उसी तरह से मतलब तेजस्वी यादव के लिए भी खोना है, खोने का अवसर ज़्यादा कुछ पसंद नहीं। दोनों की मजबूरी है कि शांत। आप कहते हैं चले जाएंगे, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी दोनों बाहें फैलाई हुई है अपने आगोश में लेने के लिए सीएम नीतीश को, कि अब आप आएँ कि तब आएँ, जब चाहें जब आ जाएं, 24 घंटा। हाँ मतलब आप गलती सब करें, बाहर जबड़ा फैलाए हुए है, जी जी जबड़ा फैले घुसा की तरह निकल जाओ हम। वहाँ का स्वागत के लिए नहीं है, निकल जाने के लिए अभियान है भाजपा इस मामले में। बिल्कुल आपने उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया कि बीजेपी जबड़ा फैलाए हुए है सीएम नीतीश के लिए। और आप जो कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है जिसकी संभावना नहीं है कि बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन जब बीजेपी अपना जबड़ा फैलाया हुआ है और एक व्यक्ति के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो, ऐसे में जिसके साथ जो व्यक्ति 17-18 साल तक काम किया हो, तो उसके पास मुझे लगता है कि वो जाना चाहेगा और ज़्यादा मतलब सेफ समझेगा। देखिए अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, वोट। नीतीश कुमार जी जितना पलटी मार चुके हैं, मतलब पलटी नहीं कर सकते उसको हम, जब भी पाला बदलता रहा इधर से उधर, उनका वोटर है ना, वो साला कब का गया है कि रोज क्या करते रहा ही हो, तो रोज क्या करते रहा। जिस आप कहते अति पिछड़ा की बात करते हैं, वो भी आ गया है आपके रोज रोज के निर्णयों से। तो जिस अति पिछड़ा के आपको क्यों भाजपा क्यों ले जाएगी, लेकिन भाजपा क्यों ले जाएगी। आपका कुछ वोट है, जब वोट में भाग जाएगा आपका तो भाजपा चोखा लगा के ले जाके किसी नेता को अपने। हाँ, उसका आर्थिक ढोना है, बोझ बना थोड़ा है, उसको चाहिए हिस्सेदारी, लाभ मिले। लाभ क्या मिलने वाला है भाजपा को नीतीश जी को ले जाने से। अरे वैसे भी जिस अति पिछड़ा की बात नीतीश जी करते हैं, भाजपा के साथ जा ही रहा है। नीतीश जी जाए चाहे ना जाए, तो भाजपा को फायदा क्या इसमें। भाजपा तो कुछ नहीं, हमको लगता है भाजपा कुछ करने वाली है, चाहती है कि नीतीश जी जाएँ, शासन राष्ट्रपति का लागू हो और विधानसभा चुनाव हो उसी से दौर जब एमपी का हो, ऐसी आंधी आ जाएगी भाजपा के लिए। जी 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 लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां बन रही है उसमें ये भी बातें कही जा रही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि भाजपा क्यों उनको अपनाना चाहेगी, भाजपा उन्हें अपनाएगी और अपना करके उन्हें ससम्मान कोई ऐसा पद दे सकती है, राज्यपाल बना सकती है, कुछ और प्रलोभन दे सकती है। तो विकल्प तो वहाँ भी खुले हुए हैं। या भाई तो कोई नीतीश जी मना कर रहा है नहीं, किसी कारण से मान जाएंगे वो, उनको जो करना होगा। लेकिन आगे जो भी कुछ करेंगे उनके लिए नुकसानदायक ही होगा, चाहे राज्यपाल बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, जो बन जाए। उनको आखिरकार जिस ढंग से उनका जो पॉलिटिकल व्यवहार अभी हुआ है हाल के दिनों में, उस पर नीतीश जी पे भाजपा कितना भरोसा कर पाएगी। पता नहीं क्या बना दो, क्या बोल दो। जो आप नीतीश जी को लेकर सिर्फ पॉलिटिकल सेंस नहीं है, उनके व्यवहार को लेके, उनके भाषण को लेके भी लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। अब नीतीश जी बल्कि अधिकारी उनके मंच बोले नीतीश जी को ना बोलिए मत, खड़े अब जाइए। लेकिन इस बार जो है, जो आप कह रहे हैं कि भरोसे और विश्वास की बात, तो इस बार जो है स्थिति दूसरी है, भरोसा दूसरी ओर से तोड़ा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में तो यही चर्चा है कि ललन सिंह का सहारा लेकर के सीएम नीतीश का गला मरोड़ने का काम आरजेडी कर रही है। अब नीतीश कब आए थे, जब भाजपा गला मरोड़ था भाग्य थे इधर। नीतीश जब पिछले बार 22 में भाजपा निगलने की घोषणा कर चुकी थी, छोटे बड़े खत्म हो जाएंगे, तब इधर आए थे मिलने के लिए। तो दोनों तो खतरा ही उनको है, वहाँ भी वही खतरा, यहाँ भी वही खतरा है। दोनों जो लोग जबड़ा फैलाए बैठा हुआ है, तो किसके जबड़ा फंस के नीतीश जी का पॉलिटिकल कैरियर का अवसान हो जाए कौन जानता है। तो जबड़े की में फंसे नेता की जो हाल होती है ना, नीतीश जी आज उसी दौर में है जहाँ उनके लिए सिर्फ खोने के लिए अलावा कुछ भी नहीं है। जो अगर कुछ पाते भी तो खोने का होता है ना कि आदमी देता है लास्ट में गंगा जल, ये भी पाते पीता ही है, गंगा जल फेंक तो रहे हैं। गंगा जल देने का मतलब क्या होता है। अब ये तस्वीरें कब तक साफ हो जाएगी कि मतलब क्या होने वाला है? अभी तो कभी नहीं साफ होगी, जब तक कि नीतीश जी क्या करते हैं, आगे क्या होता है। जब तक सरकार दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे तो भरोसा की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अब भरोसे पूरी की पॉलिटिक्स अविश्वसनीयता की हो गई है, अनफेथफुल की हो गई है। तो उसमें कौन किसको लंगी कहाँ मार दे या कहाँ लंगी पैर के नीचे कांटा चुभा दे, किसी के लिए भी एक तरफा नहीं है, बहुत तरफा है। कोई भी किसी को पिन मार सकता है। उस पिनबाजी के खेल में कौन गिर जाए, कौन उठ जाए, किसका गुब्बारा फूट जाए, ये कोई नहीं जानता है।
लेकिन अब गुब्बारा फोड़ने का खेल हो रहा है बिहार के राजनीति में। जी। तो आरजेडी और जेडीयू दोनों को ही मौके की तलाश रहेगी और मौका मिलते ही दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को लंगी मारना कहते हैं, जिसे लंगी मारकर गिराना कहते हैं, ये मारने की कोशिश करेगी। जहां तक नुकसान की बात की जाए तो नुकसान में आरजेडी भी रहेगी और जेडीयू भी रहेगी और जो पूरा का पूरा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलना तय है। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।